जय हिंद साथियों। देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इंडियन एटलस है। और इंडियन एटलस में अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसके पहले हम लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब पंजाब के बारे में जान लिए हैं। और जो है चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात सबके बारे में जान लिए हैं। अब नंबर है उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, जान लीजिए। और उत्तर प्रदेश के मानचित्र को भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो किस क्षेत्र में बांटे हैं, तो सबसे पहले देखिए ऊपर आपको रोहिलखंड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बीच वाला ये अवध का क्षेत्र है, यहाँ पे पूर्वांचल का क्षेत्र है। और बीच में यहाँ पे बुंदेलखंड का क्षेत्र, और थोड़ा सा यहाँ पे बघेलखंड आता है। और ये बीच वाला पूरा एरिया जो है ये दोआब आता है, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, तो ये एरिया है, जान लीजिए। सीधे सीधे पहले बात करें, पॉइंट पॉइंट पे सीधे बात करें तो यूपी के उत्तरी मैदानी भाग दो भागों में बांटती है। एक पूर्वी भाग को अवध का मैदान, एक पश्चिमी भाग को रोहिलखंड का मैदान। अयोध्या पूर्व नाम फैजाबाद था, सरयू नदी के किनारे है। शारदा नहर यहाँ से निकाली जाती है, सरयू नदी से। ठीक, परिवहन की शुरुआत जो है अगर बात करें तो इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में शुरू हुई थी, भारत में सबसे पहले। ठीक, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। तो हरित क्रांति का केंद्र शामली जो है किस लिए फेमस है, तो हरित क्रांति जो 1966 में आई थी, याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में आई थी। और यहाँ से हरित क्रांति का केंद्र बना था। हरित क्रांति शब्द पूछेगा किसने दिया था, तो विलियम गार्ड दिए थे, याद रखिएगा। और मेरठ की बात करें तो मेरठ देखिए, मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कागज़ तथा खेल उद्योग के लिए मेरठ फेमस है। और ये अट्ठारह क्रांति 1857 की क्रांति किसको यानी किसके माध्यम से इसको फैलाया गया था, तो रोटी और कमल के माध्यम से इसको फैलाया गया था। गाजियाबाद किस लिए फेमस है, औद्योगिक क्षेत्र है। मुरादाबाद पीतल नगरी है। रामपुर चाकू उद्योग, पीलीभीत तराई क्षेत्र है, याद रखिएगा। आगे देखिए बरेली किस लिए फेमस है, तो सेना की छावनी है बरेली में, सुन्नी संप्रदाय का केंद्र भी है। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक अपने उपदेश दिए हैं। वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। मथुरा तेल शोधन कारखाना, इसी कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। यानी यहाँ से जब पीला पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है। ठीक, आगरा देखिए, ताजमहल, पागलखाना, पेठा नगरी भी आगरा को कहते हैं। कन्नौज, इसी पर यानी कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। इत्र नगरी भी कन्नौज को कहते हैं। ठीक, यहीं से 2 करोड़ का अभी इत्र पकड़ा गया था। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई को दबाने के लिए कौन आया था, तो ह्यूरोज नाम का एक व्यक्ति था जो रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाना चाहता था, दबाया था। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा भी झांसी से मिलता है। ठीक, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ राजधानी है, और अंबेडकर पार्क भी लखनऊ में है। ठीक, आगे बात करेंगे अमेठी। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। कौसाम्बी किस लिए फेमस है, तो यहाँ के अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद ले गया था। ठीक, कौसाम्बी अभिलेख को अशोक स्तंभ कौसाम्बी के अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद ले गया था। ठीक, इलाहाबाद वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय है। और भदोही कालीन उद्योग के लिए, भदोही देखिए यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बना था। 17 तारीख का 17 अभी जो फरवरी को 17 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। वहाँ पे जाके देख लीजिए कि क्या पूछा था कि कालीन उद्योग के लिए फेमस है, तो भदोही। भदोही किस लिए फेमस है, कालीन उद्योग के लिए। उठा के देख लीजिए, सीधे सीधे यहाँ से पेपर में छपा हुआ है। ठीक, तो जौनपुर किस लिए फेमस है, अटाला मस्जिद के लिए। वाराणसी में साड़ी उद्योग, और वाराणसी का पुराना नाम काशी था। पान भी यहाँ का फेमस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी, BHU भी है। सारनाथ महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश यहीं दिए थे। ठीक, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा जंक्शन यहीं पे है। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। आजमगढ़ राजनीतिक राजधानी है, आजमगढ़। ठीक, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और सबसे लंबा प्लेटफार्म अवे नहीं है, सबसे लंबा प्लेटफार्म 1507 मीटर का कौन सा आ गया है, तो ये आ गया है हुबली, कर्नाटक में है हुबली। और ये तो 1366 मीटर का ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अब आपका आ गया है कौन सा, हुबली वाला। उसके बाद आपका भारत का ये गोरखपुर है। ठीक, सिंगरौली, नरौरा, औरैया, दादरी विद्युत केंद्र यूपी में है। ठीक, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे पहला है हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो शामली था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था। किसने दिया था, विलियम गार्ड ने। 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश किसके माध्यम से फैलाया गया था, तो रोटी और कमल के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों के माध्यम से। ठीक,
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पीतल उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो मुरादाबाद। चाकू उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो रामपुर। तराई क्षेत्र पीलीभीत जाना जाता है। ठीक। आगे देखिए महात्मा बुद्ध। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। भगवान कृष्ण का जन्मस्थल कहाँ है? तो वृंदावन है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। वृंदावन गार्डन देखिए वृंदावन में नहीं है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में, जो कर्नाटक में है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि इनमें से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? तो तेल शोधन कारखाना आपका उत्तर प्रदेश में एक ही है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश से सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं। किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो एक कन्नौज पर, इत्रनगरी जिसे कहते हैं। ठीक है, झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो ह्यूरोज ने दबाया था। और झांसी से उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा भी गुजरता है। नाना साहब तथा तात्या टोपे, धोधू पंत जिनको कहते हैं, विद्रोह किया था कहाँ से? तो कानपुर के बिठूर से। ठीक। आगे देखेंगे लखनऊ से 1857 की क्रांति किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने ले गया था? अकबर ने ले गया था। ठीक। कालीन उद्योग प्रसिद्ध है कौन? तो भदोही। सीधे सीधे यहाँ से यही सेम यही क्वेश्चन उठ के यूपी पुलिस 17 फरवरी वाले पेपर में जाके छप गया है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठ के छप गया है। ठीक, तो यहाँ से सीधे सीधे जाके छपेगा, याद रखिएगा। अटाला मस्जिद स्थित है कहाँ पे? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ है अटाला मस्जिद? जौनपुर में। ठीक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में वाराणसी के किनारे है। वाराणसी का पुराना नाम आप जान रहे हैं, काशी है। ठीक। ठीक। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये भी काशी में है। रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, आप जान रहे हैं, रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए। अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए। और ताला परियोजना कहाँ है? तो भूटान में है। कहाँ है? भूटान में है ताला परियोजना। ताला परियोजना, चोखा परियोजना और दोगाछू परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं बिजली उत्पादन के लिए भारत की मदद से भूटान ने बनाया है। ठीक। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है आपका हुबली का है, हुबली का, याद रखिएगा। दूसरा आपका गोरखपुर है। ठीक, पहला हुबली है 1507 मीटर, दूसरा गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। मैदान पहचानना है तो पहला देखिए आपका, ये आपका पहला आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका रोहिलखंड हो जाएगा, अवध हो जाएगा, और ये आपका गंगा यमुना का मैदान हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या है, रुहेलखंड और ये अवध हो जाएगा, गंगा का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो पहला ये देखिए, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ये अवध आ जाएगा, ये जो है बुंदेलखंड हो जाएगा, ये पूर्वांचल हो जाएगा। ठीक है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके बाद अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आपके पूर्वांचल की पहाड़ी देखिएगा, पूर्वांचल की पहाड़ी, इसको आप इसको हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। आप उत्तर कौन कौन यहाँ तक देख रहा है ये हम देखना चाहते हैं, और इसका उत्तर अगर देंगे आप तो हम जान जाएंगे कि आप यहाँ तक आके देखे हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किस जिले के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, आप याद रखिए। एक पीलीभीत है, कौन सा? एक पीलीभीत है, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी है, बहराइच है। ठीक, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक, तो इसमें से कौन सा है? न पीलीभीत है, न लखीमपुर खीरी है, बहराइच है आपका। ठीक, उसके बाद जो है श्रावस्ती नहीं है, बलरामपुर नहीं है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नहीं है। टोटल 7 जिले हैं, आपका बहराइच एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो मुजफ्फरनगर है, पानीपत है। ठीक, बुलंदशहर है, लेकिन रेवाड़ी नहीं है, रेवाड़ी हरियाणा में है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश के साथ ये सीमा लगाता है। ठीक, अगले क्लास में हम लोग बिहार के बारे में पूरा गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।